भाई जैसा कि तुम जानते ही होगे कि हाल ही में आरसीबी ने आईपीएल 2025 के लिए अपने नए कप्तान की घोषणा करी। उन्होंने ऐलान करा कि आईपीएल 2025 में आरसीबी की कमान रजत पाटीदार संभालेंगे। तो क्या पाटीदार के कप्तान बनने से आरसीबी की किस्मत बदलेगी? कप्तान तो बदल गया है, लेकिन क्या आरसीबी की तकदीर बदलेगी? क्या आरसीबी रजत पाटीदार की कप्तानी के अंडर आईपीएल 2025 को अपने नाम करेगी? क्या रजत पाटीदार आरसीबी का जो ट्रॉफियों का सूखा चल रहा है, क्या वो उसको खत्म कर पाएंगे? अब वो तो भैया जब आईपीएल शुरू होगी तभी इन सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन अगर हम ऊपर ऊपर से इस बात को समझने की कोशिश करें तो भाई देखो, कप्तान तो बदल गया है, लेकिन क्या सिर्फ कप्तान बदलना काफी है? देखो, कप्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन हां, टीम का भी थोड़ा बहुत अच्छा होना तो जरूरी होता है। कप्तान अपना दिमाग लगा सकता है, लेकिन कप्तान बैट्समैन की जगह जाके बैटिंग नहीं कर सकता। कप्तान जो है वो सभी बॉलरों के ओवर नहीं डाल सकता। तो ऐसे में अगर हम आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी के स्क्वाड पे नजर डालते हैं तो आखिर हमें क्या देखने को मिलता है? हमको यह देखने को मिलता है कि आरसीबी का जो स्क्वाड है ना ही बहुत अच्छा है ना ही बहुत खराब है। आरसीबी का स्क्वाड ऐसा इकलौता स्क्वाड है जिसे लेके लोगों की राय बटी हुई है। कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा है, कोई कह रहा है कि ठीक ठाक है, तो वहीं बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि आरसीबी का स्क्वाड आईपीएल 2025 के लिए बहुत ही वाहियात है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इसमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोग की आरसीबी के स्क्वाड को लेकर क्या राय है, लेकिन भाई इस वीडियो के अंदर मैं जो आरसीबी के स्क्वाड को लेकर राय देने वाला हूं ना, अगर आप एक आरसीबी फैन हैं तो उस राय को आपको भी बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। देखो, जब हम आरसीबी के स्क्वाड पे नजर डालते हैं तो दो पल के लिए आरसीबी की बैटिंग फिर भी ठीक ठाक लगती है। मन में यही बात आती है कि यार रजत पाटीदार हैं, कमाल के प्लेयर हैं, इनके पास विराट कोहली हैं, फिल सॉल्ट हैं जो कोहली के साथ आके एक अच्छी ओपनिंग दे सकते हैं। उसके अलावा लिविंगस्टोन है, कृणाल पांड्या है, टिम डेविड हैं जो कहीं ना कहीं टूटे फूटे तरीके से कुछ रन जोड़ के एक ठीक ठाक टारगेट भी दे सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े चेस करने की तो हां, ये एक ऐसी यूनिट है कि अच्छे खासे टारगेट को भी कई मैचेस में चेस कर सकती है। लेकिन क्या मैचेस सिर्फ बैटिंग से जीते जाते हैं? नहीं भाई, मैचेस बैटिंग और बॉलिंग दोनों से जीते जाते हैं। हां, फील्डिंग से भी जीते जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बैटिंग और बॉलिंग से जीते जाते हैं। और अगर हम आरसीबी का इतिहास भी देखें ना, पिछले कई सीजन्स भी उठा के देख लें तो आरसीबी बैटिंग डिपार्टमेंट को तो संभाल लेती है, लेकिन जहां बात आती है बॉलिंग की, वहां पे लगभग हर सीजन में, लगभग हर मैच में आरसीबी के बॉलर्स हग ही देते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि वो हगास हमको आईपीएल 2025 में आरसीबी के बॉलर से नहीं देखने को मिलेगी, पर मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हां, आईपीएल 2025 में भी जो आरसीबी की बॉलिंग यूनिट है वो पूरे तरीके से हगने वाली है। हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े नाम हमको आरसीबी की बॉलिंग यूनिट में जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भाई यहां पे एक कड़वा सत्य यह भी है कि ये जितने भी बॉलर्स हैं सबके लगे हुए हैं, कोई भी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा है, और जो लोग थोड़े बहुत ठीक ठाक फॉर्म में चल भी रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनके बारे में जब आप सुनेंगे तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप एक आरसीबी फैन हैं तो आपका दिल सिर्फ टूटेगा ही नहीं बल्कि चकनाचूर हो जाएगा। तो आओ यार, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम नजर डालने वाले हैं आरसीबी के स्क्वाड में उन बॉलर्स पे जो थोड़े से बड़े नाम हैं, जिनका कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में खेलना लगभग तय है। भले ही शुरुआती मैच में नहीं खेलेंगे, लेकिन ये वो नाम हैं, ये वो ऑप्शंस हैं जिनको आरसीबी का मैनेजमेंट एक्सप्लोर करने को देखेगा। तो आओ जरा सा ये देख लेते हैं कि आखिर इन सभी बॉलर्स का करंट फॉर्म कैसा चल रहा है। इन्होंने जो भी लास्ट टूर्नामेंट खेली है या फिर जो भी लास्ट टी20 लीग खेली है, वहां आखिर ये लोग कैसा परफॉर्म करके आए हैं, जिससे हमको ये आइडिया लग जाएगा कि करंटली इनके कुछ बस का भी है या फिर ये सब बोझ बनने वाले हैं आरसीबी पे। तो अब हम नजर डालते हैं आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी के स्क्वाड के पहले बॉलर पे। तो यहां पे सबसे पहला नाम देखने को मिलता है रोमारियो शेफर्ड का, जो कि एक ऑलराउंडर है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ बॉलिंग पे नजर डालने वाले हैं, क्योंकि भाई रोमारियो शेफर्ड बैटिंग में जाके चाहे कितने भी रन मार दें, लेकिन बॉलिंग में कुछ नहीं उखाड़ेंगे तो क्या ही फायदा। बॉलिंग भी जरूरी है ना, यही तो बता रहा हूं। तो अगर हम रोमारियो शेफर्ड का बॉलिंग में करंट फॉर्म देखें तो मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में आईएल टी20 लीग के अंदर रोमारियो शेफर्ड 6 इनिंग में मात्र 3 विकेट लिए हैं, और इकोनॉमी भी बहुत ही खराब रही है, 9.50 की। यानी आरसीबी वाले रोमारियो शेफर्ड की बॉलिंग से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखेंगे। और आईएल टी20 लीग का जो स्तर है ना भाई, आईपीएल कंपैरिजन में बहुत नीचे का स्तर है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स खेलते हैं जो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से ना जाने कब से दूर हैं, उसके बावजूद भी ऐसी तुच्छ लीग में रोमारियो शेफर्ड 6 इनिंग में मात्र 3 विकेट ले पाए हैं, और इकोनॉमी भी 9.5 की रही है। अब रोमारियो शेफर्ड से आगे बढ़ते हुए नजर डालें आरसीबी के दूसरे बॉलर पे, तो ये वो बॉलर है जिनको आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने सबसे महंगा खरीदा था। जी हां, ये बॉलर आरसीबी के सबसे महंगे बॉलर हैं। मैं बात कर रहा हूं हेजलवुड की, जिनको 12.5 करोड़ में खरीदा था।
और भाई ये इकलौते बॉलर थे जिनको लेके ये श्योरिटी थी कि भाई ये तो अच्छा करेगा ही करेगा, चाहे कोई कितना भी हक दे लेकिन ये नहीं हगेगा। पर फिलहाल दुख की बात ये है कि हेजलवुड शायद आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए खेलते हुए देखने को ना मिले। मैं यहां पे याद दिला दूं कि हेजलवुड फिलहाल काफ इंजरी और साइड स्ट्रेन से सफर कर रहे हैं, जिसके चलते वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से भी ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड से रूल आउट कर दिए गए। और फिलहाल उनकी इंजरी को लेकर यही अपडेट है कि टाइम लग सकता है और उसके बाद जब वो रिकवर भी होंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो बोर्ड है वो सीधे अपने इतने मेन बॉलर को आईपीएल में खेलने के लिए नहीं भेजेगा, जहां भाई 15-16 मैचेस खेलने होंगे, लगातार खेलने होंगे। इंजरी के बाद सीधे हेजलवुड इतना भाई वर्कलोड नहीं ले पाएंगे, ऐसा ऑस्ट्रेलिया बोर्ड का मानना है। तो बहुत सी रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया है कि हां, ऑस्ट्रेलिया हेजलवुड को आईपीएल में नहीं जाने देगा और ये आरसीबी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होगा कि उनका सबसे बड़ा बॉलर आईपीएल 2025 में खेलेगा ही नहीं। खैर, हेजलवुड से आगे बढ़ते हुए नजर डालें आरसीबी के अगले बॉलर पे, तो यहां पे नाम देखने को मिलता है रसिक दर का, जिनको आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने पूरे 6 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। लेकिन अगर हम इनका करंट फॉर्म देखें तो मैं बता दूं कि हाल ही में खेली गई विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर रसिक दर अपनी बॉलिंग में कुछ भी कमाल नहीं कर पाए। 3 इनिंग में मात्र 1 विकेट लिया। इकोनॉमी भी एक ओडीआई फॉर्मेट के टूर्नामेंट के हिसाब से बहुत ही नॉर्मल रही, 6.26 की। वहीं पे अगर हम भुवनेश्वर कुमार की बात करें, जिनको 10.75 करोड़ रुपए देकर आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल करा, इनसे काफी उम्मीदें हैं आरसीबी को, आरसीबी के फैंस को। लेकिन अगर हम इनके भी करंट फॉर्म पे नजर डालें तो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर भुवनेश्वर कुमार 9 इनिंग में मात्र 11 विकेट ले पाए, लेकिन इकोनॉमी कमाल की रही, 6.03 की। और भुवी के साथ अक्सर ये नोटिस करा गया है, खासकर पिछले 1-2 साल में, कि विकेट भले ही ज्यादा नहीं मिल रहे हैं लेकिन रन ज्यादा नहीं देते हैं। शुरुआती ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे ही डालते हैं, 1 या 2 ही रन देते हैं शुरुआती ओवर में। वैसा ही कुछ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में हुआ, 9 इनिंग में भले ही 11 विकेट ले पाए लेकिन इकोनॉमी एक टी20 लीग के हिसाब से एकदम बेहतरीन रही, 6.03 की। वो अलग बात है कि भुवी भी अब वैसे बॉलर नहीं बचे हैं जैसे वो एक वक्त हुआ करते थे। पिछले 2 आईपीएल सीजन भी उनके आईपीएल करियर के सबसे वाहियात सीजन रहे थे। तो ऐसे में आरसीबी भुवी के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर ले, ये आरसीबी की एक बहुत बड़ी गलती होगी। खैर, भुवी से आगे बढ़ते हुए अगर नजर डालें आरसीबी के अगले बॉलर पे, तो यहां पे नाम देखने को मिलता है नुवान तुषारा का, जिनको आरसीबी ने 1.6 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। और मैं बता दूं कि नुवान तुषारा कोई ऐसी बड़ी टी20 लीग में हिस्सा नहीं लिए, तो क्या इनका फॉर्म चल रहा है कुछ नहीं कह सकते। हां, हाल ही में श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में जरूर खेले थे, जहां कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं दी। 3 इनिंग में मात्र 2 विकेट लिए, 7.17 की इकोनॉमी से। उससे पहले इन्होंने वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका की जो टी20 सीरीज हुई थी वहां हिस्सा लिया था, वहां भी 2 इनिंग में मात्र 1 विकेट ले पाए थे और इकोनॉमी वहां बहुत ही वाहियात रही थी, 12 की। थोड़ा सा अगर हम यहां पे नुवान तुषारा के करंट फॉर्म को और डिस्कस करें तो साल 2024 में ही इन्होंने लंका प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया था, लेकिन वहां भी ऐसा कुछ भी खास कमाल नहीं कर पाए थे। 7 इनिंग में मात्र 8 विकेट लिए थे, 9.60 की एक घटिया इकोनॉमी से। नुवान तुषारा से आगे बढ़ते हुए नजर डालें अगर उस बॉलर पे जिसको आरसीबी ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले ही रिटेन कर लिया था, हां मैं बात कर रहा हूं यश दयाल की, जिनको मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी ने पूरे 5 करोड़ रुपए देकर रिटेन करा था। बहुत उम्मीदें हैं आईपीएल 2025 में आरसीबी को यश दयाल से, लेकिन भाई करंटली यश दयाल का फॉर्म भी बहुत ही एवरेज चल रहा है, इवन मैं खराब ही कहना चाहूंगा। देखो, पहला सच तो यह है कि आईपीएल 2024 के बाद से यश दयाल ने कोई भी बड़ी लीग नहीं खेली इंडिया की, खासकर कोई भी बड़ी टी20 लीग नहीं खेली है। लास्ट जो इन्होंने टी20 लीग खेली थी आईपीएल 2024 के बाद, वो थी यूपी टी20 लीग, जिसका स्तर आईपीएल कंपैरिजन में काफी नीचे होता है। लेकिन वहां यश दयाल 3 इनिंग में 1 विकेट नहीं ले पाए थे। जी हां, 3 इनिंग में यूपी टी20 लीग के अंदर यश दयाल ने 0 विकेट लिए थे। करंटली इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया था, जहां 3 इनिंग में मात्र 4 ही विकेट ले पाए थे। जबकि भाई विजय हजारे ट्रॉफी एक ओडीआई फॉर्मेट का टूर्नामेंट है, ज्यादा ओवर डालने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यश दयाल यहां 3 इनिंग में मात्र 4 विकेट ले पाए 5 की इकोनॉमी से। तो यहां पे यही कहना सही होगा कि भले ही यश दयाल को आरसीबी ने 5 करोड़ रुपए देकर रिटेन कर लिया था, पर जैसा उनका करंट फॉर्म चल रहा है, शायद आरसीबी को उन्हें रिटेन करने पे अफसोस ही हो रहा हो। खैर, यश दयाल से आगे बढ़े तो यहां पे एक और बॉलर का नाम देखने को मिलता है आरसीबी के स्क्वाड में, जो कि है लुंगी नगीडी। भाई इनका फॉर्म तो इतना वाहियात चल रहा है ना, कसम से भाई अगर तुम एक आरसीबी फैन हो तो तुम थूक दोगे। मैं बता दूं कि लुंगी नगीडी ने हाल ही में साउथ अफ्रीका टी20 लीग के अंदर 5 इनिंग में मात्र 2 विकेट लिए, 10.88 की एक वाहियात इकोनॉमी के साथ। तो नगीडी से तो भाई हमारा क्या, सबका भरोसा उठ गया
होगा, आरसीबी फैन का क्या, आईपीएल वालों का भरोसा उठ गया होगा कि आखिर इस पे बोली क्यों लगवाई। खैर नेगेटिव से आगे बढ़ते हुए नजर डालें अगर आरसीबी के अगले बॉलर पे, तो यहां पे नाम देखने को मिलता है सूर्य शर्मा का, जिनको 2.6 करोड़ रुपए देके आरसीबी ने मेगा ऑक्शन में खरीदा था। लेकिन हाल ही में जब ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे, वहां कुछ भी खास नहीं कर पाए। 7 इनिंग में मात्र 5 विकेट लिए 8.10 की इकोनॉमी से। उससे पहले दिल्ली प्रीमियर लीग भी खेल रहे थे, वहां भी कोई ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही। 10 इनिंग में 11 विकेट लिए 9.91 की एक घटिया इकोनॉमी के साथ। अब यहां पे अगर नजर डालें हम आरसीबी के आखिरी बॉलर पे, जो कि ऑलराउंडर है पर बॉलिंग भी अच्छी खासी डालता है, बॉलिंग में भी इसके हमें 3-4 ओवर लगभग हर मैच में देखने को मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूं कृणाल पांड्या की, जिनको आरसीबी ने 5.75 करोड़ में खरीदा है। लेकिन मैं बता दूं कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने 9 इनिंग में मात्र 8 विकेट लिए 6.77 की इकोनॉमी से। इकोनॉमी काफी अच्छी रही है, 7 के नीचे है, 6.77 की रही है। लेकिन भाई 9 इनिंग में ये भी 8 विकेट ले पाए। हां, एक ऑलराउंडर होने के हिसाब से ये परफॉर्मेंस डिसेंट है, पर भाई जब आपके सभी बॉलर्स की परफॉर्मेंस ऐसी हो ना, तो वहां पे आप ये उम्मीद करते हैं कि जो ऑलराउंडर्स हैं वही कुछ अच्छे फॉर्म में चल रहे हों। लेकिन बॉलिंग के मामले में कृणाल पांड्या भी उतने विकेट नहीं ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको सभी बॉलर्स का, सभी जो मेन बॉलर्स हैं जिनका नाम आपने सुना है आरसीबी के स्क्वाड में, उनका पूरा एनालिसिस दे दिया है, उनका करंट फॉर्म क्या चल रहा है वो बता दिया है। जो वो पिछली 1-2 लीग खेल के आए हैं या फिर पिछली 1-2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल के आए हैं, वहां उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी है सब कुछ बता दिया है। और आपने भी देखा कि करंटली आरसीबी के स्क्वाड में ऐसा एक भी बॉलर नहीं है जिसकी करंट परफॉर्मेंस को देख के, जिसके करंट फॉर्म को देख के आप ये कह सकें कि आरसीबी का बॉलिंग यूनिट इस पे डिपेंडेंट हो सकता है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरे एनालिसिस के बारे में क्या कहना है? क्या आरसीबी का बॉलिंग यूनिट एक बार फिर से आरसीबी पे बोझ बनेगा? और साथ में ये भी बता दो कि आरसीबी की बैटिंग यूनिट ज्यादा खराब है या फिर आरसीबी की बॉलिंग यूनिट? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में छोड़ दो। जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जहां पे जो आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है उसका पूरा एनालिसिस करूंगा, हर प्लेयर का करंट फॉर्म कैसा चल रहा है सब कुछ बताऊंगा, जिससे आपको सिर्फ ये अंदाजा ना लगे कि आरसीबी के बॉलर्स हगेंगे या क्या करेंगे, साथ में आपको यह भी अंदाजा लग जाए कि आरसीबी की जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के 11 प्लेयर हैं, आखिर वो आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 में कमाल करेंगे या फिर बवाल करेंगे या फिर आरसीबी फैंस का जीना हराम करेंगे। उसके बाद भाई वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।